तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 6 का जो ICSE बोर्ड है उसका मैथ्स का जो चैप्टर है होल नंबर उसका डिस्कशंस कर रहे थे, तो उसका पार्ट 1 हो चुका था। अब हम लोग उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग किस तरह से पैटर्न को ऑब्जर्व करके किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अपना कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। आपको ऑब्जर्व करना है, जितना अच्छा से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे उतना अच्छा आप वहाँ पे आसानी से सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स कैन हेल्प अस इन सिंप्लीफाइंग द ऑपरेशंस इन ऑन नंबर्स। नंबर्स का जो ऑपरेशंस है उसको सिंप्लीफाई करने में वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद 9, 99, 999, फिर 9999, मतलब 4 गो 9, फिर 5 गो 9, इस तरह करके लिखा हुआ है। तो कैसे हेल्प मिलेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में? देखिए, यदि हम एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक पेज हम लोग इंसर्ट करते हैं और थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बुक में लिखा हुआ है 128 + 9, इसी को हम लोग समझते हैं। तो 128 + 9 जैसे बोलेगा तो आपको लगेगा थोड़ा जोड़ने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन यही यदि इस 9 को आप 10 - 1 लिख देंगे तो ये जोड़ना आसान हो जाएगा आपके पास। क्या हो जाएगा, या आसानी से आपको आप क्या लिख सकते हैं, 138 - 1, तुरंत आप सोच लेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। बस यही काम करता है 99 के साथ अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 99 दे दिया तो जोड़ने में ऐसे थोड़ा टफ लग सकता है, लेकिन यदि हम इस 99 को ध्यान से समझें और इसको समझ लें कि ये 100 - 1 लिखा हुआ है, ये 99 है तो 100 में से एक जाएगा, तो कितना आसान हो जाएगा हम लोग के पास, 228 - 1 हो जाएगा तो तुरंत 227 हो जाएगा। बस यही काम यहाँ पर दिया गया है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई अलग अलग नंबर दिया गया, पहले 9 दिया गया है, फिर 99 दिया गया है, फिर 1754 के साथ 999 दिया गया। सोचिए 1754 के साथ कितना दिया गया है, 999। फिर वही बात आता है कि इसको जोड़ना ज़्यादा कठिन लग सकता है, तो हम क्या करते हैं, 1754 में इसको जो 999 है उसको लिख दिया 1000 - 1। अब इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट 2000 मतलब 1000 ऐड होगा तो ये 1000 ही बढ़ जाएगा, तो 2754 हो जाएगा। अब उसमें से -1 मतलब 2753 हो जाएगा। ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब पहले जितना दिया उतना जोड़ लो, फिर उसमें से 1 घटा दो। यही काम यदि आप यहाँ पे करेंगे 49 के साथ, तो देखिए 10,000 -1 लिख देंगे तो 23,000 था, 23,000 था। कितना था, 23,000 था। इसमें 10,000 ऐड कर देंगे तो 33,000 हो जाएगा। 456 -1 करेंगे तो 33,455 होगा। इसी तरह का माइनस में यदि आप करेंगे तो आप बोलेंगे माइनस में कैसे होगा, एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में होगा। माइनस में कैसे होगा, ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर हम लोग माइनस में बात करते हैं, लिखा हुआ 128 - 9। क्वेश्चन फिर वही है, -9 करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो हम क्या बोले कि डायरेक्ट 10 घटा दो। 10 घटाने के बाद हमको घटाना एक्चुअली में कितना था, 9 घटाना था, सब्ट्रैक्ट करना था, तो फिर +1 कर दो। तो 128 में से 10 जाएगा तो तुरंत दिमाग क्या बोलेगा कि 118 होगा, 118 होगा। अब उसमें +1 करेंगे तो 119 हो जाएगा। यही काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे 1754 है माइनस 999 कर दिए, तो बोले 999 से घटाना टफ होगा थोड़ा सा, तो हम 1000 से घटा देते हैं डायरेक्टली, बाद में +1 कर देंगे। जैसे क्या होगा, 1754 में 1000 सब्ट्रैक्ट होगा तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होगा तो 754 बच जाएगा, और इसमें +1 करेंगे तो 755 बच जाएगा। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन का झमेला नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह से सवाल को हल किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस में किस तरह से हेल्प होता है। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से हेल्प होता है, पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सवाल में भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो 5 से 25 से 125 से 625 से इस तरह से समझना है। पहले कितना लिखा हुआ है, 32 इंटू, क्वेश्चन समझिए, 32 इंटू लिखा हुआ 5। पहले सारा क्वेश्चन उतार लेते हैं। 32 इंटू 25, ठीक है, फिर लिखा हुआ है 32 इंटू
125, फिर कितना लिखा हुआ है 32 इंटू 625, इस तरह का नंबर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन इस पर ध्यान देना है, पैटर्न ऑब्जर्वेशन सिर्फ 5 की पावर के लिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सिर्फ 5 की पावर के लिए क्यों वैलिड हो रहा है, क्योंकि हम उससे थोड़ा कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। कैसे आसान बना सकते हैं, ये जो 5 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख दिए 10/2। कितना लिख दिए 10/2, अभी भी 5 ही है। अभी 2 का टेबल से आसानी से कट जाएगा 16 बार में, और 16 इंटू 10, कोई भी 10 से 100 से इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जितना जीरो रहेगा उतना जीरो पुट कर देंगे हम लोग। यहाँ 25 लिखा हुआ है, अभी गुना मल्टीप्लाई करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, लेकिन यही 25 को थोड़ा सा हम लोग सोच सकें कि इसको लिख सकते हैं हम लोग 100/4। कितना लिख सकते हैं 100/4, 25 गुना 4, 25 इंटू 4 100 होता है। अभी इसमें क्या बेनिफिट होगा, 4 का टेबल से कट जाएगा 4 बार में, 4 इंटू 16 मतलब 4 इंटू 100 हो गया 400, तुरंत खत्म। यहाँ पे यदि गौर करते हैं हम लोग, कितना लिखा हुआ है 125 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 32 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 8, 1000 डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हैं। ठीक, क्या बन जाएगा 8 का टेबल से 4 बार में कट जाएगा 4000 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपको ये वाला कैसे पता चल जा रहा है कि 1000/8 ही लिखना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे 125 लिखा हुआ है, हम क्या बोले कि 125 लिखा हुआ है, इसको जीरो बनाना है, मतलब 100, 1000 इस तरह का नंबर यूज करना है। तो 125 को हम लोग क्या किया, तोड़ दिए। तो 125 को 5 गुना 5 गुना क्या कर सकते हैं 5 लिख सकते हैं। तो इसको तोड़ना था, तो 10 बनाने के लिए हमको पता है कि 1 5 और 1 2 मिलकर बनता है 10। 1 5 है तो हम इसको 1 2 दे दिए, फिर 1 2 दे दिए, फिर 1 2 दे दिए, 3 को 2 दे दिए। तो नीचे भी कितना 2 लिखना पड़ेगा, 3 को लिखना पड़ेगा। और 5 गुना 2 10, 5 गुना 2 10 और 5 गुना 2 10, कितना बन जाएगा 1000। ऊपर में कितना हो गया 8, मतलब ऊपर में 1000 हो गया, नीचे में 8 हो गया। जैसे यहाँ 625 लिखा हुआ है, 625 लिखा हुआ मतलब 5 की पावर कितना लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे समझ में आएगा 5 की पावर 4 लिखा हुआ है। तो 5 की पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसको 2 के को चाहिए 4 को चाहिए, 2 के को चाहिए 4 को चाहिए, तो कितना बन जाएगा 10,000 हो जाएगा। 1 और 4 को 0। अब डिवाइड कितना करना पड़ेगा इसमें, तो 2 की पावर 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मतलब 16 होगा। 16 का टेबल से कटेगा 2 बार में, तो कितना आ जाएगा 20,000 20,000 आ जाएगा। देख लीजिए, इसी तरह का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी उसी पैटर्न का यूज करने बोला है, और बोला है कि इस पैटर्न का यूज कीजिए और आगे सवाल सॉल्व करने में हेल्प कीजिए। देख लीजिए, सेम उसी तरह का सवाल है यहाँ पर भी। यदि आप यहाँ पे ध्यान देते 32 गुना 5 ही तो समझा चुके हैं, लेकिन 32 गुना 2/2 लिखने मतलब 32 इंटू 10/2 लिखने पर यहाँ पे इसको 2 का टेबल से काटा गया, तो 16 इंटू कितना आया 10 आया। इसको आप क्या लिख दिए 160 इंटू 1, 160 इंटू 1। यहाँ पे 32 इंटू 15 लिखा हुआ है, पैटर्न को ध्यान से देखिए 32 इंटू 15 लिखा हुआ है। 15 को तोड़ दिया गया 30/2 के फॉर्म में। कितना फॉर्म में तोड़ा गया 30/2 के फॉर्म में तोड़ा गया। तो 2 का टेबल से कटेगा तो कितना बार में कटेगा 16 बार में। तो 16 इंटू 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 160 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखा गया 32 इंटू 25, 25 को लिख दिया गया 50/2, 2 का टेबल से कटेगा 16 बार में। तो 16 इंटू 50 हुआ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 160 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया उसी का यूज करके 2 को वैल्यू निकालने बोला। किसका किसका वैल्यू निकालने बोला, पहला बोला 32 इंटू 35 और दूसरा बोला 32 इंटू 55। कैसे सॉल्व करेंगे, ये पहले क्या करेंगे हम लोग 35 इंटू जो 35 है इसको 70/2 लिखेंगे, मतलब हाफ के फॉर्म में तोड़ के लिखने की कोशिश करेंगे। तो 2 का टेबल से कटेगा 16 बार में, कितना हो जाएगा 16 इंटू 70। अभी जो 0 है वो 16 को दे देंगे, तो 160 इंटू क्या लिख सकते हैं इसको 7 लिख सकते हैं, खत्म हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं कि जो 55 लिखा हुआ है इसको 110 डिवाइडेड बाई 2 लिख देते हैं, और 2 का टेबल से इसको 16 बार में काट देते हैं, मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाई 110 होना चाहिए, आप बोलना चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर अगला लाइन में ए को 0,
16 को प्रोवाइड कर देंगे तो 160 इंटू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हाँ, यही बोला जा रहा है, यहाँ पर वही काम किया गया भी है, हो गया आसानी से। अब इसी तरह से यदि आप ध्यान दें तो दूसरा एग्जाम्पल से दिया हुआ लेकिन अलग पैटर्न के बदौलत दिया है। उसके बाद आपका एक्सरसाइज आ जाएगा, तो आप एक्सरसाइज अपने से सॉल्व कीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप क्वेश्चन का नंबर बोलिएगा कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, थोड़ा सा हमको समझा दीजिए, तो उसका अलग से एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है यहाँ पर, पैटर्न को सबसे पहले गौर कीजिए। पहले लिखा हुआ है सिर्फ 1, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिर्फ 1 लिखा हुआ है। और यहाँ क्या लिखा, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। फिर लिखा गया 1 प्लस 2, तो इसको क्या लिखा गया, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ लिखा गया 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसको लिखा गया 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। क्या इस पैटर्न को आप गौर कर सकते हैं, तो पैटर्न को गौर किया जा सकता है। 1 को क्या लिखा गया था, 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 लिखा गया था। 1 प्लस 2 जब लिखा गया था तो क्या लिखा गया था, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखा गया था। जब 1 प्लस 2 प्लस 3 हुआ तो लिखा गया था 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे गौर कीजिए तो हर बार क्या किया गया, जो नंबर है उसको लिखा गया पहले, फिर मल्टीप्लाई किया गया एक एक्स्ट्रा नंबर से, मतलब एक एक्स्ट्रा मतलब जस्ट उसके बाद वाला नंबर से, और डिवाइडेड बाई 2 किया गया। यहाँ पे 1 प्लस 2 था तो इस नंबर को लिखा गया पहले, और उसे एक बड़ा नंबर मतलब 2 से जस्ट अगला नंबर 3/2 लिखा गया। यहाँ पर 3 तक था तो पहले 3 लिखा गया, फिर 3 इंटू उससे जस्ट एक बड़ा नंबर 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखा गया। मतलब अब सर बोलना चाहते हैं कि यदि हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 लिखते हैं तो आप बोलेंगे कि यहाँ टोटल 6 है, तो 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। हाँ बिल्कुल यही लिखेंगे, और इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सर एक चीज़ ये समझ में आया हमको कि यदि हमको 1 से 100 तक बोलेगा जोड़ने, तो हम जोड़ने का काम नहीं करेंगे, हम तुरंत क्या करेंगे, जहाँ तक लिखा हुआ है उसको लिखेंगे 100 इंटू उससे एक ज़्यादा नंबर डिवाइडेड बाई 2। जोड़ने पर वही नंबर आ जाएगा, हाँ जोड़ने पर वही नंबर आ जाएगा। मतलब आप बिना एडिशन के आप इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 101 इंटू 505 होगा और 1 0 जाएगा 54। तो ये बेनिफिट होता है पैटर्न को ऑब्जर्व करने का और कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का। वही चीज़ यहाँ पर समझाने का काम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम समझा चुके हैं। 5 तक है तो 5 लिखेंगे पहले, इंटू फिर 6 लिखेंगे डिवाइडेड बाई, तो देख लिए 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। अगला कितना लिखा हुआ है, 10 तक लिखा हुआ, हम तो 100 तक करके बता दिया हमको। इसको कितना लिखेंगे, 10 लिखेंगे इंटू 11 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे। 2 का टेबल जैसे काट देंगे, सॉल्व हो जाएगा। सिंपल था कॉन्सेप्ट। मतलब सर आप यहाँ से ये बोलना ये भी चाह रहे हैं कि यदि हम 1 से हमको एग्जैक्ट नहीं वैल्यू पता है तो भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कहाँ ख़त्म होला हमको नहीं पता है। मतलब आप एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं, यदि हम कोई n नंबर तक जाते हैं और इसका वैल्यू लिखना हो तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। मतलब हम क्या निकाल ले रहे हैं, सम ऑफ, सम जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, और 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आगे चलकर जब हम लोग पढ़ते हैं AP तो पता चलता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया। चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन में यदि ध्यान दें, यदि लगातार नहीं दिया रहा, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया 20 प्लस 21 प्लस 22 मतलब 20 21 22, इस तरह से करते करते आपसे पूछ दिया 40 तक का सम, तो क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब ये पैटर्न लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर स्टार्ट हो रहा था 1 से स्टार्ट हो रहा था और कंटिन्यूसली कितना तक जा रहा था, n तक जा रहा था। मतलब 1 से स्टार्ट होकर 40 तक जाना चाहिए था। अब ये तो जा नहीं रहा है, अब यहाँ पे s निकालना है हमको, बिना ऐड किए निकालना है। तो क्या कुछ सोचा जा सकता है? तो सर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यदि हम एक S1 लिखते हैं, जहाँ पर हम 1 से कहाँ तक लिख दिए,
40 तक लिख दिए। कहाँ तक लिख दिए? 40 तक लिख दिए सर। और यदि 40 तक हम लिख देते हैं तो ये कहाँ तक का सम आ जाएगा? 40 तक का सम आ जाएगा। कहाँ तक का सम आ जाएगा? 40 तक का सम आ जाएगा। और यदि हम S2 को 1 से 20 तक लिख दिए, कहाँ तक लिख दिए? 20 तक लिख दिए। ठीक है, 1 से 19 तक लिखते हैं, 20 तक नहीं। क्यों ऐसा किए यहाँ पे ध्यान देना है। S1 जो है वो 1 से कहाँ तक है? 40 तक है। S2 जो है वो कहाँ तक है? 1 से 19 तक है। क्या अब इसमें फॉर्मूला लगाया जा सकता है इस पैटर्न को? बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि 1 से लगातार 40 तक है। क्या यहाँ लगाया जा सकता है? तो ये 1 से 19 तक है। ठीक है, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब यदि आप यहाँ पे गौर करते हैं कि यदि S1 में से हम S2 घटा देते हैं, S1 में से क्या घटा देते हैं? S2 को घटा देते हैं तो आपको S मिल जाएगा। देखिए S2 जो है वो कहाँ तक है? 19 तक है। और S1 कहाँ तक था? 1 से 40 तक। तो 1 से 19 एच इट इज़ क्या हो जाएगा? सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि आप घटाएंगे S1 में से तो 1 और 1 कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, इस तरह से 19 तक सब कट जाएगा। तो कहाँ से बचेगा? 20 से बचेगा। 20 से कहाँ तक? 40 तक। यही तो चाहिए था आपको, 20 से 40 तक। इसका मतलब S1 निकाल लीजिए, S2 निकाल लीजिए और उसके बाद घटा दीजिए, आपका S आ जाएगा। तो सर S1 कितना होगा? तो 1 से कहाँ तक था? 40 तक। तो पैटर्न क्या बोलता है? 40 × 41 डिवाइडेड बाई 2। मतलब 2 का टेबल से कट गया 20 बार में। मतलब 41 2 कितना हो गया? 8210। S2 जो होगा वो कितना होगा? 1 से कितना तक था? 19 तक। 1 से 19 तक। तो 19 इंटू कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाई 2। 2 का टेबल से कट गया 10 बार में, तो 190 हो गया। अब इसमें से इसको यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो S निकल जाएगा। S1 माइनस S2 मतलब 820 माइनस 190। 0 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 6। आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 630। देखिए बिना हम लोग उसका यूज किए हम लोग इसको क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। बस ये एक्सरसाइज आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसमें यदि किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।